एडोसिटी, हिम्मत, गुस्ताखी या फिर जरूरत। He had the audacity to ask for an increase in salary. उसे अपना वेतन यानी कि अपना पेमेंट वृद्धि के लिए बोलने का साहस था। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल निशु क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छी सी क्लासेस। आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं शुरू। स्लैप, स्लैप यानी कि थप्पड़ मारना या चांटा मारना। स्लैप को आप सभी जानते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है सी राइज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। सी राइज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम, उसने थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। समहाउ, समहाउ का मीन्स होता है कैसे भी या किसी भी तरह। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हेयर समहाउ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हर समहाउ, किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो। इसका जो हिंदी सेंटेंस है वो किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो। हे गाइस, आई एम सॉरी, थोड़ा टाइपिंग करते हुए प्लीज़ की स्पेलिंग में मिस्टेकिंग हो गई, सो प्लीज़ इग्नोर इट। पैथिक, पैथिक का जो मीन्स होता है वो होता है करुणाजनक या फिर दिल पर असर करने वाला या फिर नाउमीद, दयनीय। जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे जो हमारे दया के काबिल होता है उसे बोलते हैं हम पैथिक। जिस पर हमें थोड़ा सा क्या आ जाए, जैसे कि ये बहुत बेचारा है, ऐसे तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं ना। बेचारा टाइप जो इंसान होता है उसके लिए हम पैथिक का यूज़ करते हैं। ओके, डोंट टेल मी योर पैथिक स्टोरी। डोंट टेल मी योर पैथिक स्टोरी, इसका मतलब है मुझे अपनी दुख भरी कहानियाँ मत सुनाओ। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मीन्स जो होता है वो होता है खुशकिस्मत या फिर भाग्यशाली। कहते हैं ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ या भाग्यशाली हूँ, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव ए फैमिली लाइक दिस। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। ओके, फॉर्चुनेट यानी कि खुशकिस्मत या भाग्यशाली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है स्केप। स्केप का मतलब होता है सुरक्षित बचकर निकल जाना या फिर पलायन करना या भागना। ओके, हाउ डिड यू escape फ्रॉम द कल्स ऑफ द किडनैपर्स। हाउ डिड यू escape फ्रॉम द कल्स ऑफ द किडनैपर्स। किडनैपर्स यानी कि अपहरणकर्ता जो होते हैं। ओके, तो इसके हम बोलते हैं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से तुम कैसे बचकर निकल गए। नेक्स्ट है गिमकी। गिमकी का जो मीन्स होता है बनावटी। बहुत से लोग होते हैं ना कि बनावटी होते हैं, मतलब अपना ही एक अलग तरीका सा दिखाते रहते हैं, उसके बोलते हैं हम गिमकी। गिमकी का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स का मतलब होता है मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स, मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है। सारी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, और अपने आप को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा शो करते हैं, तो उसे बोल देते हैं हम कि गिमकी थिंग्स है उनकी। स्टेयर, घूरना, एक टक देखना। स्टेयर, घूरना, एक टक देखना। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट ए गर्ल। इट्स इम्प्लाइड टू स्टेयर एट ए गर्ल, किसी लड़की को घूरना अशोभनीय है यानी कि अच्छा नहीं है। ओके, तो इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद, फायदे का। ठीक है, शायद आप लाभप्रद और फायदे का तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसका जो हम एग्जांपल है वो लेंगे, दिस बिजनेस इज हाईली लुक्रेटिव। दिस बिजनेस इज हाईली लुक्रेटिव, यह व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस। ओके, यह व्यापार हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि यह व्यापार अत्यधिक लाभदायक है यानी कि प्रॉफिटेबल है। ओके, नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल दिलासा देना या फिर संतावना देना। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या फिर संतावना देना। हम किसी को कहते हैं ना कि चलो छोड़ो यार, तुम इस चीज़ को छोड़ दो, मतलब
किसी को हम बहुत, जैसे कोई बहुत परेशान है तो उससे हम बात करते हैं, उससे अच्छी अच्छी बात करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो दिलासा देना ही होता है, तो उसे हम ऐसे यूज़ करेंगे। वी ट्राई टू कंसोल हर व्हेन हर डॉग डायड। जब उसका कुत्ता मर गया तो हमने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ऋण, ऋण का मतलब होता है बर्बाद या फिर नाश करना। ऋण का मतलब होता है बर्बाद या फिर नाश करना। ओके, तो इसका जो हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेंगे वो ये है, ड्रग्स कैन रन योर लाइफ। ड्रग्स कैन रन योर लाइफ मतलब ड्रग्स तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है या कर देता है। ओके, फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर सफल करना। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर सफल करना। ठीक है, आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। इंट्रैप, इंट्रैप का मतलब जो होता है, इंट्रैप वैसे आप बहुत अच्छे से इस मीनिंग को कई बार भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंसाना या बहकाना। ओके, इंट्रैप्ट का क्या मतलब होता है, फंसाना या बहकाना। तो इसका जो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे वो करेंगे, ही हैज टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी। ही हैज टेकन माई नेम जस्ट टू इंट्रैप मी, उसने मेरा नाम सिर्फ मुझे फंसाने के लिए लिया है। ओके, टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती, यानी कि जो विश्वास के लायक नहीं होता ना उसे बोलते हैं हम टर्न कोट। ठीक है, जो बार बार धोखा देता है। एवरीवन न्यू ही इज ए टर्न कोट, सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है, जिसे हम दोगला नाम से बोल देते हैं ना कि दोगला है। थ्रो, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हेयर। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हेयर, अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो। ओके, कुछ लोग होते हैं ना इधर उधर फेंक देते हैं, अपने घर का खर्चा निकालते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संगीन या संदेह युक्त या फिर शक। सस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कुछ लोग शक लायक होते हैं, हम बोलते हैं सस्पेक्ट पर्सन। ओके, तो उसका जो हम एग्जाम्पल है हम उसे इस तरीके से यूज़ करेंगे। वैसे इस सस्पेक्ट को हम और भी कुछ कहते हैं, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि सस्पेक्ट को हम और क्या कहते हैं। वाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच। वाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच, तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो। ब्रूज, ब्रूज का जो मतलब होता है वो होता है चोट खरोच या फिर कुचलन हो जाती है ना, चोट खरोच हो जाती है, वो जैसे छिलसी जाता है उसे हम बोलते हैं खरोच या फिर चोट या कुचलन। ब्रूज का मतलब होता है चोट खरोच या कुचलन। इट इज जस्ट ए स्मॉल ब्रूज, इट इज जस्ट ए स्मॉल ब्रूज, यह तो बस एक छोटी सी खरोच है, या तो बस एक छोटी सी चोट है, या फिर यह तो बस एक छोटी सी कुचलन है। हम इसे तीनों तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। ओके, आप क्या बोलते हैं जरूर बताना। इम्पोज, इम्पोज लागू होना, प्रभाव डालना या फिर थोपना। इम्पोज का मतलब होता है लागू होना, प्रभाव डालना या फिर थोपना। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन, मेरे शहर में कर्फ्यू लगा है। ठीक है, मेरे शहर में कर्फ्यू लगा है। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन। वर्ड जो है हमारा वो है स्टील। स्टील का जो मीन्स होता है वो होता है चुराना। स्टील का जो मीन्स होता है वो होता है चुराना। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, स्टील की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने यहाँ पे यूज़ की है, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं समवन हैज स्टोलन माई बैग, यानी कि किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेटेड, इंडेटेड का जो मीन्स होता है वो होता है इंडेटेड, यानी कि किसी के ऊपर हम जैसे कि कर्ज वाली बात कर देते हैं, या किसी के ऊपर ऋण होता है, ऋणी होता है या आभारी होता है। इंडेटेड का मतलब होता है आभारी या ऋणी। आई विल बी ऑलवेज इंडेटेड टू यू, आई विल बी ऑलवेज इंडेटेड यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। यानी कि कोई हमारा मुसीबत के समय काम आ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि वह हम उसके आभारी हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अननावली, का मतलब होता है गलती से या फिर अनजाने में। आई डिड इट अननावलिंग, मतलब कि मैंने यह अनजाने में किया या मुझसे ये गलती से हो गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो होता है टॉलरेट। टॉलरेट का जो मीन्स होता है वो होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। टॉलरेट का जो मीन्स होता है वो होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा या मैं इस तरीके के व्यवहार को मैं सहन नहीं करूँगा। तो कुछ वर्ड मीनिंग ये थे। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा एक प्रयास है आप तक इस तरीके की नॉलेज को पहुंचाना। तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना करना। ओके, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।